हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Photon A is from an ultraviolet tanning lamp and photon B is from a television transmitter which has the greater. First question wavelength, second question energy, third question frequency and fourth question is momentum. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो दो फोटॉन्स निकल रहे हैं जिनको नेमिंग की हुई है A एंड B, उसमें से किस फोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग, किस फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. तो जाहिर सी बात है ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट चेक करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट लैम्प एंड जो दूसरा है टीवी ट्रांसमीटर, दोनों से जो भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो अल्ट्रा वायलेट लैम्प में से जो फोटोन निकल रहा है हम मान लेते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू ए, और टीवी ट्रांसमीटर में से जो फोटोन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं न्यू बी. अब ऑब्वियस सी बात है कि टीवी ट्रांसमीटर में से जो भी फोटोन निकल रहा है वो विजिबल रेंज में होगा. ठीक है, तो अगर वो विजिबल रेंज में होगा तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो हमारे पास की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, मतलब फोटोन ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फोटोन बी की फ्रीक्वेंसी कम है. सो हमें सबसे पहले आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर सी का कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ए इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बी. अब हमें मिलेगा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ए का. तो जैसे कि हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी. सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन ए is less than wavelength of photon B. So this is the answer to question number A. अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है एनर्जी के बारे में. तो बी क्वेश्चन में एनर्जी जो हमें पूछा है कि हम जानते हैं कि एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, अगर हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी में प्लैंक्स कांस्टेंट h मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम ये रिलेशन लिखें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और दोनों साइड्स हम मल्टीप्लाई कर दें h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट से, तो यहाँ भी h मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी h मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ऑफ फोटोन A इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ फोटोन B. अब बच्चा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर डी. तो क्वेश्चन नंबर डी को हम सॉल्व कर सकते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से, जिसमें कि बोला हुआ है कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. सो मोमेंटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लैम्डा. सो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. सो आंसर ए से हम देख सकते हैं कि ए की वेवलेंथ कम है, सो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. सो पी ए इज़ मोर देन पी बी. सो ये मिल गया हमें चारों क्वेश्चंस का आंसर. तो एक बार अब हम चारों क्वेश्चंस के आंसर्स को फिर से चेक कर लेते हैं. फर्स्ट पूछा था हमें कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो वेवलेंथ बी की ज़्यादा है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ था किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ए इज़ ग्रेटर. थर्ड क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ए इज़ ग्रेटर. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ मोमेंटम किसका ज़्यादा है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन ए इज़ ग्रेटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.